हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की मैं एक बहुत सीरियस चैनलिंग लेके आई हूँ आफ्टर दिस 88 पोर्टल। देखिए, 88 पोर्टल का असर तो खैर आगे भी रहेगा, ऐसा नहीं है। ये कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद तक रहता है, बट बेसिकली 88 जो लॉ एंड गेट पोर्टल था उसका असर लगभग 12 तारीख तक का था। तो ये चैनलिंग कुछ आपको उस टाइम की मैं बता रही हूँ। इस टाइम पे जैसे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोल पर्जिंग हुई होगी, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी रही होगी, और आप में से काफ़ी लोगों के बीच में ट्रिगर्स भी हुए होंगे फैमिली के साथ, या आप लोग अपने डीएम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, या काफ़ी ज़्यादा आप लोग रोए होंगे। बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस भी की होंगी, कुछ काफ़ी सारी आपको क्लैरिटी भी मिली होगी, बहुत सारी चीज़ों पे आपने वर्क भी किया होगा, और बहुत चीज़ें जो इतने महीनों से क्लिक नहीं हो रही थी वो आपको क्लिक भी हुई होंगी। आपको अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, अपने करियर ग्रोथ, अपने फैमिली, सब चीज़ों के बारे में कुछ आइडियाज़, क्लैरिटी, गेट्स ओपन हुए होंगे। बिल्कुल ये सब चीज़ें आप लोग के साथ हुई होंगी। कईयों के बवाल भी हुए होंगे, कुछ आप डीएम से ट्रिगर भी हुए होंगे। डेफिनेटली ये आपकी चैनलिंग थी, लेकिन एट द सेम टाइम आपके डीएम के साथ भी बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ। जैसे कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने कहा था कि जब हम लोग बबल फेज़ में होते हैं, दैट टाइम वी एक्चुअली, बबल फेज़ होता ही इसीलिए कि वी एक्सचेंज द एनर्जी। तो उस टाइम पे आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी को अपने अंदर एज अ रिकॉर्ड रख लेते हो। वो आपके मैंने एक बार आपकी वीडियो बनाया था इसमें कि आपके माइंड में मैस्कुलिन एनर्जी रिकॉर्ड हो जाती है और उनके माइंड में फेमिनिन एनर्जी रिकॉर्ड हो जाती है। और होता क्या है कि जब आप लोग सेपरेशन फेज़ में होते हो, मींस अ प्रिपरेशन फेज़, तो उस टाइम पर आप अपने मैस्कुलिन साइड को एक्टिव करते हो, क्योंकि यू कम टू नो कि मेरा मैस्कुलिन साइड बहुत वीक है। तो आप अपने मैस्कुलिन साइड को वही आपको आपके मैस्कुलिन की जो एनर्जी है बार बार फील होती है, एंड यू स्ट्रॉन्ग योर मैस्कुलिन साइड। सेम वाइस वर्सा, जब आपसे सेपरेट आपके डिवाइन मैस्कुलिन थे, उनके जो माइंड में आपकी फेमिनिन एनर्जी थी, और जो उन्होंने धीरे धीरे आपकी याद में महसूस किया कि कहीं ना कहीं वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को से लैक कर रहे थे, इस पर उन्होंने वर्क किया। दूसरी चीज़, जैसे जैसे आप लोग आगे अवेकन होते गए, आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी आपके साथ उतना ही अवेकन होते गए। जहाँ जहाँ आप स्टक हुए, वहाँ वहाँ पर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन भी कंफ्यूज हुए, राइट। देखिए, एट द एंड जिस जिस स्टेज पर आप लोग पहुँच गए हो, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन भी उस स्टेज में पहुँच गए हैं, बल्कि आपसे ज़्यादा दे आर मैच्योर्ड एंड इंट्यूटिव। तो यही कारण है कि इस बीच में काफ़ी ज़्यादा रियूनियन के हम लोग को मैसेजेस मिले, क्योंकि काफ़ी सारे डिवाइन मैस्कुलिन कि वो आपसे ज़्यादा, उनके अंदर काफ़ी जल्दी मैच्योरिटी आई, काफ़ी ज़्यादा आपसे ज़्यादा जल्दी उनके अंदर क्लैरिटी आई, आपसे ज़्यादा उनकी इंट्यूटिव पावर बढ़ी। और बहुत जैसे कि आपने थोट चक्र पे अपने वर्क किया था, वो भी उन्होंने, उनका भी थोट चक्र हील हुआ आपसे, और वो भी अब अपने मन से वो डर और फियर को दूर कर रहे हैं, और बिल्कुल दूर, काफ़ी डीएम्स दूर कर चुके हैं और कई दूर कर रहे हैं, और अभी ये सिलसिला चलता रहेगा, एंड दे विल कम टू यू। हाँ, बट इसमें दो डिवाइन टाइप ऑफ जो कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन की चैनलिंग मैं करूँगी। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे हैं जो कि वो, देखिए, फॉर श्योर हर डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो हर डिवाइन मैस्कुलिन आपको प्यार करता है। अगर आपके अंदर सच्चा, बेहद, बेइंतहा प्यार है, तो बेइंतहा प्यार आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी करता है। पर यहाँ पर डीएम भी थोड़े से अलग प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का डीएम ऐसा होता है कि जो आपसे ज़्यादा मेच्योर्ड होते हैं, जो आपसे ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, दे यूजुअली टेक टाइम टू कम, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रकार से अवेकेंड होते हैं, और क्योंकि उनको पता है, दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन।
कुछ डीएम ऐसे भी हैं, और ये स्पेशली मैं उन डीएम्स की चैनलिंग कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी इस कनेक्शन को बहुत पहले जान चुके थे, ठीक है, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी मैच्योर्ड, और उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रांग बनना उनके लिए इजी था, और इसीलिए वो बोलने में भी डिले कर रहा है। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि यार सबके डीएम आ रहा है, सबके डीएम बात कर रहे हैं, मेरा डीएम क्यों नहीं बात कर रहा है, उसके में चेंजेस क्यों नहीं आ रहा है। आपका डीएम इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि बिकॉज आपका डीएम ऑलरेडी अवेकेंड है, और आपका डीएम ऑलरेडी ये बात जानता है अबाउट दिस कनेक्शन। एट द सेम टाइम क्योंकि डीएम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैमिली वाले होते हैं, वो हर रिश्ते को अहमियत देना जानते हैं। अगर जितने जो डिवाइन मैस्कुलिन अगर आपको प्यार करता है तो वो अपनी फैमिली को भी उतना ही प्रायोरिटी देता है। ये खास बात होती है डिवाइन मैस्कुलिन की, ठीक है। तो वो अपने फैमिली साइड को भी देखकर या अपने फाइनेंस के साइड को भी देखकर हमेशा सब चीज़ जानते हुए भी मजबूर हो जाते हैं, और सब चीज़ जानते हुए भी वो इतने स्ट्रांग होते हैं अंदर से कि वो सारे दर्द सहते रहेंगे पर बोलेंगे नहीं। तो जो कुछ इस प्रकार के डिवाइन मैस्कुलिन है, दे आर टेकिंग टाइम। तो अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे हैं तो ये मत सोचिए कि वो कभी बोलेंगे नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। यू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, यू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, वर्क ऑन योर सेक्रल चक्रा, बिल्कुल बोलेंगे आपके पर्सन भी, ऐसी बात नहीं है। हर डिवाइन मैस्कुलिन जो ट्विन है, जो इस जर्नी पे आया है, उनको एक होना ही है, और एक होकर उनको हम लोग को अर्थ की वाइब्रेशन के लिए बेसिकली काम करना है। हम जिस भी क्षेत्र में अपना सहयोग यूनिवर्स को दे सकते हैं, हमको अर्थ की मिलकर अर्थ की वाइब्रेशन रेज करनी ही है। दिस इज़ द अल्टीमेट पर्पस, नॉट द मैरिज, राइट। तो मैरिज चाहे आप मैरिड ट्विन हो या चाहे आप अनमैरिड ट्विन हो, आपकी मैरिज होती है वो बात अलग है। लेकिन अगर मैरिज नहीं भी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये जर्नी छोड़ देनी है, आप इस जर्नी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको यूनियन पूरी जर्नी अपनी पूरी करनी ही होगी। यू कांट लीव दिस जर्नी। जैसे कि मैंने बताया है पिछले वीडियोस में भी कि अगर आप इस चैनल तक आए हो, आप यहाँ पर ठहरे हो, आपको हमारी चीज़ें क्लिक होती हैं, आपको रेजोनेट करती हैं, आपको सुनने का मन करता है, डेफिनेटली यू आर इन ट्विन जर्नी, और आपको ये जर्नी पूरी करनी है और आपको रीयूनियन भी करना है, ठीक है। तो लेकिन इस जर्नी में ये जर्नी पेशेंस मांगती है, ये जर्नी मांगती है कि आपको अपने ब्लॉकेजेस कैसे हील करने हैं, ब्लॉकेजेस हील करने हैं। तो ये जर्नी टोटली आपके हाथ में है, ठीक है। ब्लॉकेजेस पे वर्क करिए, अपनी जर्नी को रोकने का बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप में से लोग सोच रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं, आप अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। ये 1 डे 2 डे 1 मंथ 3 मंथ की जर्नी नहीं है, इट कैन टेक टाइम, ओके। इस एंड टाइम वो भी आप पे डिपेंड है कि आप अपने ब्लॉकेज को कितनी जल्दी रिकॉग्नाइज करते हो, कितनी जल्दी हील करते हो, ठीक है। तो इस आपके ही पे डिपेंड है आपके डिवाइन मैस्कुलिन का भी वापस लौटना। लेकिन यहाँ जो मैं चैनलिंग की बात कर रही हूँ, यहाँ पर 2 प्रकार के डीएम्स हैं, जो कि एक मैं बता चुकी हूँ कि जो ऑलरेडी अवेकेंड है, इंट्यूटिव है, वो कनेक्शन को जानते हैं, बट वो इतने ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग है, यार मैं कहूँ बहुत ढीठ है कि वो सब कुछ वो दर्द सह लेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। एक ये है। एक दूसरे डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड है, जिनकी वाइफ के साथ, यस, ये सेकंड चैनलिंग उनकी भी है कि इस वक्त थोड़ा सा इस पोर्टल में उनकी जो वाइफ है या उनके हस्बैंड हैं, दे आर गेटिंग वेरी इनसिक्योर इन दिस पोर्टल, बिकॉज इस पोर्टल में जहाँ उनको आपकी याद आ रही थी डिवाइन मैस्कुलिन्स को, वहीं ना वहीं उनकी वाइफ को भी ये चीज़ समझ में आई या उनके हस्बैंड को भी समझ में आई कि ये फिर से अपने उस कनेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो फिर से ये जो थर्ड पार्टी है, ये अपना जो एज यूजुअल रोल निभाती है, बहुत ज़्यादा प्यार देने वाला, बहुत ज़्यादा ये दिखाने वाला, तो इस वक्त आप थर्ड पार्टी से भी एनकाउंटर कर सकते हैं। तो आपको थर्ड पार्टी से एनकाउंटर नहीं करना है। किसी प्रकार की ट्रिगर्स होते हैं कि जैसे आप डीपी लगा दी थर्ड पार्टी ने अपने आपके डीएम के साथ, तो ऐसे इस प्रकार के ट्रिगर्स में आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपको ये सोचना है ये सब चीज़ें आपको ट्रिगर करने के लिए है। बस आपका जो रिश्ता आपके पर्सन के साथ सोल लेवल का है,
3D लेवल का, बॉडी लेवल का है ही नहीं। ये आत्मा का कनेक्शन है और दो आत्मा के बीच में कोई नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, अगर एक चांसेस ब्लैक मैजिक का भी होता है कि ट्विन्स पे ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा होते हैं और इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि हमारे ट्विन पे ब्लैक मैजिक नहीं हुआ होगा या ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, ऐसा होता है, ट्विन्स पे अक्सर ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक कितना भी किया हो, यूनिवर्स से बढ़ के कोई भी नहीं है। आप हर दिन अपने पर्सन को प्रोटेक्शन दीजिए। कवच वगैरह भी काफ़ी सारे हमारे गूगल में आप सर्च करिए, शिव कवच, दुर्गा कवच, उनका पाठ करिए, यूनिवर्स से प्रेयर करिए। इस प्रकार से कुछ होता है तो वो बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि आप निराश हो जाएं, हताश हो जाएं और जर्नी को छोड़ दें। थर्ड पार्टी अगर स्ट्रांग हो सकती है तो आप उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, बिकॉज यू आर ट्विन, राइट। थर्ड पार्टी से भी स्ट्रांग हो सकती है गलत काम करके, ब्लैक मैजिक करके, उनको भड़का के या उनको ज़्यादा प्यार करके, ठीक है। सिर्फ इतना कर सकती है, बट यू हैव द पावर ऑफ योर डिविनिटी, इसको मत भूलिए। आपके ऊपर यूनिवर्स का आशीर्वाद है। तो इस पोर्टल के बाद आगे कुछ इस प्रकार की मिक्स्ड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, लगभग 1 महीना, जिससे आपको मैं पहले ही वार्निंग दे रही हूँ और आप लोगों को घबराना नहीं है। क्योंकि हमेशा हर पोर्टल के बाद जब क्लैरिटी, एक रास्ता बनता है, जब हम एक झाड़ू लगाते हैं तो उस समय थोड़ी गंदगी इकट्ठा होती है, लेकिन बिना सफाई किए वो गंदगी हटती भी नहीं है। तो जब हर पोर्टल के बाद जब एक रास्ता मिलता है, हमें एक क्लैरिटी मिलती है, तो उस स्टार्टिंग में थोड़ा सा इस प्रकार का मिक्स प्रॉब्लम्स वाला स्टेज आता है, जिससे आपको घबराना नहीं है। यही मेरी चैनलिंग है। तो मैं बिल्कुल बता रही हूँ कि मैं फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पर 2 प्रकार के डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो आने में डिले करेंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी स्टक, वेरी स्ट्रॉन्ग, दे ऑलरेडी नो द कनेक्शन, और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बिहेव कर रहे हैं, उस कनेक्शन को महसूस भी कर रहे हैं, आपको प्यार भी कर रहे हैं, आपसे बात करना भी चाहते हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो भी आपकी साधना से कमज़ोर पड़ेंगे। इस बात को अपने मन में डाल लीजिए, लिख लीजिए। दूसरे मैस्कुलिन्स ऐसे हैं जिनकी जिनकी वाइफ या हस्बैंड उनको बहुत ज़्यादा फिर से अपनापन, प्यार दिखा के जो भी ड्रामा कर रही हैं, वो उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं, बट कोई भी चीज़ आपकी साधना से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती है। सो मैं बार बार बोल रही हूँ, फोकस ऑन योर जर्नी, डोंट स्टॉप इन योर जर्नी। और देखिए, इतने सारे यूनियंस हुए हैं ना, पेशेंस रखिए, ठीक है। बिल्कुल भी स्टक नहीं करना है, रुकना नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।